एक प्रॉब्लम आई है कि मशीन जो है ना रनिंग कर रही थी तो वो स्टॉप हो गई है। तो इसका रूट काज एनालिसिस निकालने हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने रूट काज एनालिसिस के ज़रिए कैसे सॉल्व करना है। कि काज क्या थी, मशीन बंद हुई है, स्टॉप हुई है। तो रूट काज एनालिसिस के जो मेथड्स हैं ना, उनमें से एक मेथड है यूज़ ऑफ 5 वाई मेथड, जिससे हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों के साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिकल के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो कैसे सर्व कर रहा होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि रूट काज एनालिसिस के अंदर उसका एक स्टेप है, सब स्टेप है। समझे कि एक प्रॉब्लम आई है तो उसकी हमने रूट काज निकालनी है कि मेन जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की, ताकि हम उसको सॉल्व आउट करें। तो रूट काज एनालिसिस के अंदर जो है ना एक 5M मेथड यूज़ किया जाता है, 5 मेथड, 5 मेथड यूज्ड। अब 5 क्या है, मतलब हमने ना 5 क्वेश्चंस करने हैं क्यों, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें उस जो प्रॉब्लम हमने फेस की हुई है उसका सलूशन निकालने के लिए हमने 5 टाइम क्वेश्चंस करने हैं। वाई 5 मेथड यूज्ड फॉर रूट काज एनालिसिस या फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कोई प्रॉब्लम आई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मशीन जो है ना रनिंग कर रही थी, फिलिंग मशीन हो गई, ठीक है। कि फिलिंग मशीन रनिंग कर रही थी तो वो अब स्टॉप हो गई है। तो हम जैसे जाते हैं ना तो मशीन सम टाइम्स जो है ना हम देखते हैं कि यार फिलिंग मशीन अभी तो चल रही थी, तो अब उसे क्या हो गया है, तो वो स्टॉप हो गई है। तो स्टॉप क्यों हुई है, तो हम शॉर्टकट्स अपनाने की बजाय तो हमें क्या करना चाहिए, 5 मेथड यूज़ करके उसकी एक्चुअल रूट काज निकालनी चाहिए, ठीक है। तो वो 5 जो है ना वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाई है कि वाई डिड मशीन स्टॉप वर्किंग। कि मशीन जो है ना स्टॉप क्यों हुई है, चल रही थी तो स्टॉप क्यों हुई है। तो वो इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ मोटर स्टॉप रनिंग, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए मोटर रन करती है, ठीक है। तो वो मोटर स्टॉप हो गई जिसकी वजह से मशीन जो है ना वो स्टॉप हुई है। ये फर्स्ट वाई है, ठीक है। अब सेकंड वाई है कि वाई डिड मोटर स्टॉप रनिंग। तो मोटर क्यों स्टॉप हुई है रन करते हुए, रनिंग कर रही थी अच्छी खासी मोटर ना, जब हम पहले आए थे मशीन अच्छी खासी चल रही थी। कौन चला रहा था उसको, मोटर जो रनिंग में थी। अब मोटर क्यों स्टॉप हुई है, बिकॉज मोटर वाज ओवर हीटेड। कि मोटर जो है ना ओवर हीट हो गई थी, जिसकी वजह से मोटर जो है ना स्टॉप हो गई रनिंग करने में। तो इस वजह से मशीन जो है ना स्टॉप हुई है। ये सेकंड वाई हो गया। अब थर्ड वाई है कि वाई डिड मोटर ओवर हीटेड। कि मोटर जो है ना ओवर हीट ही क्यों हुई है, तो उसका आंसर यह है कि बिकॉज कूलिंग सिस्टम वाज फेल्ड। कि जो मोटर को जो है ना, मोटर चलती है ना जब, तो ओवर हीट हो जाती है ना, तो उसके लिए ना कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। तो वो कूलिंग सिस्टम जो है ना फेल था, जो मोटर को कूल करता था वो फेल था, जिसकी वजह से मोटर ओवर हीट हुई। ओवर हीट की वजह से मोटर फिर स्टॉप हो गई, स्टॉप होने की वजह से मशीन रुक गई, ठीक हो गया। तो अब ये थर्ड वाई ये है कि मोटर जो है ना ओवर हीट हुई थी। तो ओवर हीट क्यों हुई थी, क्योंकि उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड कूलिंग सिस्टम फेल्ड। कि मोटर का जो कूलिंग सिस्टम था ना वो क्यों फेल हुआ था, उसकी क्या रीज़न है। बिकॉज कूलिंग फैन वाज ब्लॉक्ड विद डस्ट। कि मोटर को जो मतलब कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था ना, उसके अंदर फ़ैन लगा हुआ था। वो फ़ैन क्या करता था, मोटर जब ओवर हीट होने लगती थी ये उसको कूलिंग प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से मोटर जो है ना ओवर हीट नहीं होती थी और वो कंटिन्यूस चलती रहती थी,
तो अब क्या हुआ, मोटर ओवरहीट क्यों हुई, कूलिंग सिस्टम फेल था। कूलिंग सिस्टम क्यों फेल था, क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो है ना उसके अंदर सारी डस्ट चली गई हुई थी और वो ब्लॉक्ड हो गया था, वो फ़ैन चल ही नहीं रहा था ड्यू टू डस्ट वहाँ पे डिपॉज़िट हो गया था और वो फ़ैन उसका ख़राब हो गया था। अब पांचवा वाई कि वाई वाज कूलिंग फ़ैन ब्लॉक्ड विद डस्ट, कि जो कूलिंग फ़ैन का जो कूलिंग सिस्टम का जो फ़ैन था ना वो डस्ट से ब्लॉक्ड क्यों हुआ है, क्या रीज़न थी। तो वो इसलिए थी कि बिकॉज मेंटेनेंस शेड्यूल वाज नॉट प्रॉपरली फॉलोड एज़ पर रिक्वायरमेंट बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि मशीन्स को देख रहा होता है, वो जो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है ना, मेंटेनेंस शेड्यूल, कि हमने मतलब एलिंग करनी है, इसकी मतलब मेंटेनेंस करनी है ना डेली बेसिस के ऊपर, जो शेड्यूल बनाते हैं डेली या वीकली जिस भी आपके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, वो प्रॉपरली शेड्यूल जो बनाया हुआ था वो फॉलो अप नहीं कर रहे थे। तो उस वजह से जो है ना जो कूलिंग सिस्टम था वो कूलिंग फ़ैन डस्ट वहाँ पे चली गई हुई थी, जिसकी वजह से वो कूलिंग फ़ैन ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो फ़ैन वाज नेवर क्लीनड एक्चुअली जब से मशीन चल रही थी तो फ़ैन उन्होंने कभी क्लीन किया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, अब ये 5 वे मेथड हमने यूज़ किया है ना, तो हमें एक्चुअल रीज़न पता चली है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मशीन स्टॉप वर्किंग, मशीन क्यों जो है ना स्टॉप हुई है, काम करना क्यों छोड़ा है। जो उसकी एक्चुअल रीज़न थी, जो रूट काज थी, वो ये थी कि जो प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल होता है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं, तो उनकी जो है ना उनके समझे मतलब प्रॉपर शेड्यूल मेंटेनेंस जो है ना प्रॉपर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उनकी लेज़ीनेस की वजह से ना मशीन जो है ना स्टॉप हुई है वर्किंग करते हुए। ठीक हो गया। अब हम शॉर्टकट भी कर सकते थे कि मशीन क्यों स्टॉप हुई है, बस डायरेक्ट जो है ना हम इसको वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, रूट काज निकालने की जो बेसिक जो रीज़न है ना, जो एक्चुअल मेन रूट निकालनी है ना उस काज की, तो वो 5 वे मेथड यूज़ किया है। तो हमें पता चला है कि मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि मशीन क्यों स्टॉप हुई है वर्किंग करते हुए। तो उसकी 5 रीज़न्स थी कि मशीन इसलिए स्टॉप हुई है क्योंकि उसकी मोटर स्टॉप हो गई थी, मोटर जो मशीन को चला रही थी वो स्टॉप हो गई थी। अब मोटर क्यों स्टॉप हुई थी, क्योंकि मोटर ओवरहीट हो गई थी। तो मोटर ओवरहीट क्यों हुई थी, क्योंकि उसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम था वो ख़राब हो गया था। तो कूलिंग सिस्टम क्यों ख़राब हुआ था, क्योंकि वो जो कूलिंग फ़ैन होता है जो उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो वो जो है ना ख़राब हो गया था। अब कूलिंग फ़ैन क्यों ख़राब था, कि उसके अंदर डस्ट जमी हुई थी जिसकी वजह से वो कूलिंग फ़ैन फेल हो गया था। तो अब डस्ट क्यों आई हुई थी, क्योंकि जो प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल था तो वो फॉलो अप नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ना हमें फेस करनी पड़ी कि मशीन जो है ना स्टॉप हो गई है वर्किंग करते हुए। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 5 वे जो है ना क्यों इम्पॉर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।